चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डितचतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का अभिनंदन करती हूं दाती संघ नवरात्रे में। अब दर्शकों वक्त आ गया है कि आपकी जो इंतजार आप कर रहे हैं आप लोगों के रूबरू करवाएं। जी हां, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माता दी। अभिनंदन है एमएच1 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज माँ के किस स्वरूप की आराधना की जाती है, माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों के ऊपर चर्चा आप संग जारी है। तो आज की चर्चा आगाज करेंगे आज माँ के अद्भुत स्वरूप के साथ। हर रोज एक दिन पहले बताता हूं कि कल क्या होना है। कल मैंने ब्रह्मचारिणी की चर्चा करी थी, आज मैं माँ चंद्रघंटा की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में सदा मंगलमय वातावरण रहे। माँ भगवती और शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। नवरात्रि की तीसरे दिन में भगवती दुर्गा की शक्ति चंद्रघंटा की उपासना का दिन होता है। माँ का ये रूप पाप ताप समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है और परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा माँ के मस्तक पर घंटे की भांति अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। कंचन की तरह कांति वाली भगवती की 10 विशाल भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में खड़क बाण तलवार चक्र गदा त्रिशूल अस्त्र और शस्त्र शोभायमान है। माँ सिंह पर सवार है, जैसे मानो युद्ध पर उद्यत दिखती है। माँ की घंटे की तरह प्रचंड ध्वनि से असुर सदैव भयभीत रहते थे। तीसरे दिन की पूजा अर्चना माँ चंद्रघंटा को स्मरण करते साधक अपना मन मणिपुर चक्र में स्थित करते हैं। उस समय वहां माँ के बीज मंत्रों का जाप करते, माँ की कृपा को प्राप्त करते हैं, अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से संपूर्ण पाप बंधन छूट जाते हैं, संपूर्ण दुर्घटनाओं से पीछा छूटता है, संपूर्ण समस्याओं से पीछा, और माँ सदा साधक की रक्षा करती है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपने हमेशा ही योग साधना में जाने वाले उन साधकों का भी मार्गदर्शन किया है, तो चाहेंगे आज भी उनका मार्गदर्शन अवश्य करें। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि साधनाओं में सूक्ष्मता होती है और सूक्ष्मता को समझे बगैर बिना गुरु साध्य में साधना नहीं कर। बहुत जरूरी गुरु का सानिध्य, बिना गुरु के सानिध्य में साधना नहीं करे, क्योंकि ये चक्रों का मामला है। ये बायोलॉजिक सिस्टम बहुत परिवर्तन होता है इस ध्यान साधना में, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति वास्तव में जानकार हो, जिसे बोध हो जीवन के अंदर, जिसे बोध हो तांदेन का, जिसे बोध हो हारा का, उस व्यक्ति के साथ बैठकर साधना करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरे दिन मणिपुर चक्र का मामला है और गुरु महाराज जी प्रदत्त ज्ञान विधि के द्वारा मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करते हैं ये गुरु महाराज जी बताते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपको चीजें समझाना जरूर हूं, क्योंकि ये जीवन के अंदर है, ये हारा है, संपूर्ण ऊर्जा यही रहती है और यहीं से ऊर्जा यदि ऊर्ध्व गति हो जाए तो ग्रस्त में रहते हुए साधक सन्यासी का आनंद लेता है, उस अद्भुत परमानंद को प्राप्त कर लेता है। ये केंद्र है, जीवन केंद्र है। नाभि से लगभग 2 अंगुल नीचे तांदेन है, हारा है, वो जीवन का केंद्र है। यदि ये विधि समझ में आ जाए, ये भी तो गुरु कृपा समझ में आती, तो नाभि से 2 अंगुल नीचे आज मां भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए जो बीज मंत्र में बताने जा रहा हूं, उस बीज मंत्र का यदि आप जाप करते अवश्य ऊर्जा ऊर्ध्व गति होगी। लेकिन थोड़ा सा पहले समझिए मणिपुर चक्र क्या है। ये अग्नि केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। मंगल यहाँ का आधिपत्य देव है, स्वलोक है। यहाँ पर मातर देवी वाराई है और देवता विष्णु है। महेश्वर और सौदामणि दोनों ही यहाँ पर है। तन्मांत्रा रूप है, तत्व अग्नि है। और मैंने पहले ही बताया कि इसका स्थान मूल नाभि से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी लाखनी देवी है, जो पाचन क्रिया को संचालित करती है। लक्ष्मी और कमला, ये तीनों ये विद्या यहीं से प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक खोज के लिए
शक्ति के स्रोत के लिए। ये अद्भुत केंद्र है। जब आप मणिपुर चक्र के आसपास आ जाओगे तो विचारधारा अद्भुत रहेगी, सकारात्मक विचारधारा, धर्मवान हो जाएंगे, गुस्से पर काबू पाने की आपकी क्षमता आ जाएगी। अद्भुत है। तो आज के दिन अपने पूजा स्थान में सुंदर घी का दीपक जला दीजिए, या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में ईशान कोण में सुंदर घी का दीपक जला शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, चंद्र घंटा नमो नमः, चामुंडाय नमो नमः, शक्ति लाकनी नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, चंद्र घंटा नमो नमः, चामुंडाय नमो नमः, शक्ति लाकनी नमो नमः। ये ऐसा मंत्र है जो दिव्य प्रभाव आपको देगा, मां भगवती के दर्शन की ओर लेके जाएगा, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति करेगा और आपका जीवन खुश है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं इस मंत्र को कैसे भीतर के उस तारों के साथ जोड़े, ये सदगुरु कृपा से प्राप्त हो। और इस पे मैंने बहुत काम किया है और हर रोज सैकड़ों जोड़े मेरे साथ बैठकर इस मंत्र की साधना करते, मैं क्षम साथ रहता हूं। अद्भुत है सन्निधान में ये दृश्य नमूना है। प्रश्न इससे पहले कि हम अपना अगला प्रश्न पूछें, गृहस्थियों के लिए जो आपने हवनों का जिक्र किया है, जो सैकड़ों जोड़ों का जिक्र किया है, क्या अभी उसके लिए पंजीकरण संभव है? जो लोग आज का कार्यक्रम देखने के बाद शनिधाम आना चाहें और इन हवन का हिस्सा बनना चाहे, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है? मां, अब तो दर्शक बना जा सकता है, अब देख सकते हैं, अब भाग नहीं ले सकते क्योंकि समय निकल जा चुका है। अब दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय 6 बजे सभी लोग बैठते हैं, आप लोग बाहर से दर्शन, हजारों जोड़े हैं जो मेरे साथ बैठकर ये 5 घंटा अद्भुत साधना करते हैं, अद्भुत दिव्य जाप, स्वअवगान सहज साधना योग के माध्यम से कैसे भीतर जाया जाए, कैसे भीतर की तरंगों के साथ जुड़ा जाए, कैसे भीतर की उस अनुभूति को प्राप्त जाए, मैं स्वयं रहता हूं और इस जाप में हम जाते हैं। अब दर्शक बन सकते हैं और दर्शन करने मात्र से भी कल्याण होगा, क्योंकि वो ऊर्जा तो अद्भुत है ना। जहां हजारों जोड़े एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, वो वायुमंडल में उस ऊर्जा का, उस प्रणव का प्रभाव तो अद्भुत है। उसके आसपास से भी गुजर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नमो नारायण। आप पूछना चाहेंगे उनके लिए प्रश्न, जो गृहस्थी हैं उनके लिए सरल सा अनुष्ठान करने के लिए, माँ की उपासना करने के लिए माँ चंद्र घंटा को किस विधि से वो प्रसन्न करें? गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा सरल है। आज के दिन चंद्र घंटा की पूजा के दिन सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। मां चंद्र घंटा की मूर्ति अंगुश प्रमाण या फिर तस्वीर स्थापित करें, दुर्गा यंत्र के साथ स्थापित, और हाथ में लाल पुष्प लेकर मां का ध्यान करें, मां से प्रार्थना करें, अपनी समस्याओं का ध्यान करें और मां के सिर चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात मनोकामना गुटी का तैयार करें। मनोकामना गुटी का जो आप जैसे जो भी समस्या आपके, वैसे मां चंद्र घंटा संपूर्ण दुर्घटनाओं का निवारण करती है, जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण करती है। तो 7 मुट्ठी साबुत मसूर ले लीजिए, लाल कपड़े में बांध दीजिए, अपने कष्ट का ध्यान करते इसे पोटली बनाकर मां के सिर चरणों में रख दीजिए और सिंदूर से तिलक कर दीजिए। पुनः अपने हाथ में पुष्प लेकर मां का ध्यान करें, मां चंद्र घंटा का ध्यान करें। ओम चम चंद्र घंटाय हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए ये पुष्प मनोकामना घुटी पर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, मां के आगे ज्योत जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देवी नमः। इस मंत्र का पुनः 3 माला 108 बार, 7 माला 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत मां से प्रार्थना करें, भजन करें, कीर्तन करें और मां की आरती करें। आपके जीवन की संपूर्ण खुशियां आपको प्राप्त होगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, इतनी सुंदर आपने जानकारी दी है जो शास्त्रों में पढ़ने के बाद ही कोई आम व्यक्ति जो है उसे जान पाए। आप यदि दाती जी महाराज से अभी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हमारा स्टूडियो नंबर डायल करें। आप दाती जी महाराज द्वारा निर्मित दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी विषय के ऊपर, बाबा जी ने हजारों विषय के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, आप किसी भी विषय के ऊपर अपना मनपसंद विषय पढ़ना चाहते हैं नवरात्रों के दिनों में, तो आप स्क्रोल वाले नंबर्स नोट करना ना भूलिएगा जो शनिधाम के हैं। आप उन पर संपर्क करें, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना ना भूलिएगा। बाबा जी, मां चंद्र घंटा नाम से लगता है कि वो बहुत सौम्य है, तो वो हमें किस तरह से लाभ देने वाली हैं? और आने वाले 6 महीनों में हम राशियों के अनुसार चर्चा आरंभ करना चाहेंगे आपके साथ। मां चंद्र घंटा का अधिपति देव मंगल है। यदि दुर्घटनाएं हो रही है, ऋण बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है
और यात्राओं में प्रॉब्लम आ रही है, तो दुर्घटनाओं से छुटकारा देती, ऋण से मुक्ति देती, कर्जे से मुक्ति देती और यात्राओं में लाभ देती। यात्राओं के हिसाब से कैसे रहेगा ये तो मैं बात करना चाहता हूं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की, कि दुर्घटनाओं के हिसाब से, ऋण के हिसाब से, यात्राओं के हिसाब से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। मेष राशि, मां चंद्र घंटा की अपार कृपा से आने वाली 6 महीने नवरात्रि शुभ फल का संकेत दे रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य, शादी विवाह तो कर्जा लेना पड़ सकता है। कर्जा लेते समय कानूनी नियम को नजरअंदाज नहीं करे, कारण कोई भी हो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा में थोड़ा सा कष्ट है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राओं में बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ये नवरात्रि ऋण मुक्ति और कर्जों के दृष्टिकोण से शकून भरे नजर आ रहे हैं। पिछले कारोबार के लिए लिया गया कर्जा से छुटकारा मिलेगा। नवीन योजनाओं के लिए सहज ऋण की प्राप्ति होगी, लाभदायक रहेगा। लंबी यात्राओं के लिए ये समय अनुकूल नहीं, थोड़ी सी सावधानी है। वाहन आदि चलाते समय दुर्घटना की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। 2 अगस्त के बाद मनोनुकूल और धार्मिक यात्राओं का लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये नवरात्र संकेत देने की, आयात और निर्यात के कार्य में ऋण लेना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल है। ये ऋण आपके लिए बोझ नहीं रहेगा, समय पर उतर जाएगा, इसका लाभ भी मिलेगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा और धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग है। व्यावसायिक यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। अगस्त के बाद ऋण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अति उत्तम समय है। नमो नारायण। मेष, वृषभ, मिथुन, दुर्घटनाओं से कैसे रहेगा, कर्जे से समय कैसे रहेगा, यात्राओं के हिसाब से कैसे रहेगा, मैंने ये बताया। मैं फिर आगे बताऊंगा कर्क, सिंह और कन्या का, और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। नमो नारायण। कहा 4230000102 हमारा स्टूडियो नंबर। यदि आप इस समय दाती जी महाराज से अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। लौटते हैं बाबा जी के साथ इसी कार्यक्रम में आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ इस ब्रेक के बाद। पंचमं स्कंदमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। लो जजमान, नारियल तोड़ो, करो श्री गणेश। जय हो कांग्रेस सरकार। जय हो, जय हो, जय हो। जजमान, यह बात समझ में नहीं आई। पंडित जी, हम तो गरीब आदमी, ना तो प्लॉट खरीदने के पीछे थे,